हेलो स्टूडेंट्स, बायोम्स में हम आगे बढ़ते हुए आज हम स्टडी करेंगे मैराइन बायोम्स के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्वेटिक बायोम्स में फ्रेश वाटर बायोम्स का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक लेक्स भी देखी थी और लेक्स का स्ट्रेटिफिकेशन भी देखा था। मैराइन बायोम्स जनरली हैव सॉल्ट कंसनट्रेशन दैट एवरेज 3%, लगभग 3% या उससे अधिक अगर सॉल्ट कंसनट्रेशन है तो उस वाटर को हम सलाइन वाटर या मैराइन सलाइन वाटर कहते हैं, और ऐसे बायोम को हम मैराइन बायोम कहेंगे। मैराइन एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया supply a substantial portion of world's oxygen and consume huge amount of atmospheric carbon dioxide। चूँकि इस बायोस्फीयर का 75% पार्ट, या जो यूँ कहें कि पृथ्वी का जो 75% भाग जो है, भूभाग है, वह ओशंस द्वारा कवर्ड है या ओशन द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो वी कैन से 75% जो बायोम है वो ओशन है। और चूँकि ओशन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एल्गीज होते हैं। तो इस पृथ्वी का सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशोषित करने वाले कोई बायोम है तो वो मैराइन बायोम है, और वो बायोम में वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स एल्गी हैं। और चूँकि वो जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसके एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दे विल रिलीज ऑक्सीजन। सो वी कैन से कि इस पृथ्वी का मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूसर कोई है तो वो मैराइन बायोम है। सो मैराइन बायोम इज़ वेरी important in terms of regulating the level of carbon dioxide and oxygen of atmosphere. So if the marine biome are disturbed, then it will result into the changes in the level of carbon dioxide and oxygen, and ultimately it will affect all the living organism on this planet earth. So we can इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि इनकी अपनी कितनी महत्ता है। मैराइन बायोम में भी तीन हम बड़े इनको भागों में बांटते हैं। पहला है ओपन ओशन मैराइन बायोम, ऑल बायोम्स इन द ओपन ओशन डीप वाटर। जो एक तो हम इसको ओपन ओशन कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं कोरल रीफ्स जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं और यूफोटिक जोन में पाए जाते हैं। दे आर हाईली बायोडाइवर्स्ड एरियाज। ये वन ऑफ द हाईली बायोडाइवर्स्ड एरियाज। अगर हम सभी पृथ्वी पर देखेंगे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर जाती है, तो एक कोरल रीफ्स भी आती है, कोरल रीफ्स भी आता है उसके अंदर, और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा है एस्चुरीज, द ट्रांजिशन एरियाज वेयर सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर मिक्सेस। तो ये एक स्ट्रेटिफिकेशन दिया गया है ओशंस का या ओशनिक बायोम का। तो जैसा कि हमने पढ़ा था लेक्स के स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर कि ओशंस का जो ओशन जहाँ पर ज़मीन से टच होता है, पानी जिस जगह जो समुद्री तट है, उस समुद्री तट को हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन वह जोन है जहाँ पर समुद्री पानी तटीय क्षेत्र से मिलता है या तटीय क्षेत्र से संपर्क में आता है। वह तटीय क्षेत्र मिट्टी भी हो सकती है, तो वो चट्टानें भी हो सकती है। मिट्टी है तो हम उसको सी बीच कहते हैं एक्चुअली। तो उस जोन को हम कहते हैं इंटरटाइडल। और इंटरटाइडल जोन के अंदर जनरली चूँकि यहाँ पर वाटर करंट्स जो है बहुत ही हैवी रहते हैं, तो जो वाटर करंट्स आते हैं उसका मैक्सिमम असर इंटरटाइडल जोन पर होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी हार्ड शेल्स होती है, जैसे क्रैब्स हो गए, है ना। तो उनकी आप देखेंगे तो उस एक्सोस्केलेटन जो है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो इंटरटाइडल जोन सबसे से हमने स्टार्ट किया। इंटरटाइडल जोन से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा नेरिटिक जोन। नेरिटिक जोन वो जोन है जो कि इंटरटाइडल जोन से आगे बढ़ते हुए कम डेप्थ वाला एरिया, यूफोटिक जोन है वह, जहाँ पर सूर्य की रोशनी आ रही है
और इसी जोन के अंदर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, मूंगे की चट्टानें। ये जो रीफ्स है यहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि चट्टान यहाँ का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी रॉक्स है तो मिनरल्स एबुंडेंट है, लाइट आ रही है तो इट इज़ एम्पल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट प्राइम प्रोड्यूसर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, काफ़ी सारे शैवाल होंगे, उन पर डिपेंडेंट जू प्लैंक्टन्स, उन पर डिपेंडेंट फिशेस, लार्ज फिशेस एंड एवरीथिंग। So they are highly biodiverse area of a large ocean, that is Neritic zone। फिर नेरेटिक जोन से हम आगे बढ़े तो फिर आता है ओशनिक जोन, जो ओपन है यहाँ से लेके। तो ये जो जोन है दैट इज़ द ओशनिक जोन। पूरा ओशन जो है उसके नीचे इसमें आपका 40 से A40 जोन भी आ गया। A40 जोन के अंदर आपको मैक्सिमम कंज्यूमर्स मिलेंगे। और फिर धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जैसे जैसे हम समुद्र का जो तल है, तलीय क्षेत्र को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और इस जोन को आगे तक हम कहेंगे बेंथिक जोन। इस बेंथिक जोन के अंदर बेंथोस पाए जाएंगे जो कि यहाँ के कंज्यूमर्स होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ से स्टार्ट इंटरटाइडल जोन से नीचे नीचे पर हुआ। फिर आप देखेंगे कि ये जो इनकी डेप्थ है 3000 मीटर अप टू 9000 मीटर, मीन्स 9 किलोमीटर तक की डेप्थ ओशंस की संभव है। और बेंथिक जोन के अंदर बेसिकली डीकम्पोजर्स पाए जाते हैं। तो ओशन जोन्स के अंदर, ओशनिक जोन के अंदर खास करके 40 जोन के अंदर प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे। A40 जोन के अंदर वहाँ के कंज्यूमर्स मिलेंगे और डिफरेंट टाइप कंज्यूमर्स मिलेंगे। और जो बेंथिक जोन है वहाँ पर बेंथोस पाए जाएंगे।